स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। और हम लोग बात करने वाले आज व्लादिमीर पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के बारे में कि कैसे रशिया बड़ी ही चालाकी से यूक्रेनियन फोर्सेस के जितने भी फायर पावर है उसको डिप्लीट कर रहा है और बड़े ही स्मार्ट तरीके से वो कैसे एक डीकॉय उन्होंने लॉन्च किए हुए हैं, जिसकी वजह से यूक्रेनियन फोर्सेस को समझ में नहीं आ रहा है कि रशिया के जो एयर थ्रेट्स हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए। तो हम लोग बात करते हैं पुतिन के मास्टर स्ट्रोक के बारे में। तो यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि रशिया जो है अपनी जो इस नई स्ट्रैटेजी है उस स्ट्रैटेजी के थ्रू जो इनके पास एडवांस्ड वेपन और एयर डिफेंस सिस्टम है जो नेटो और अलग यूरोपियन कंट्रीज ने यूक्रेन को दिए थे, जैसे नासम्स हॉक एंड आइरिस-T मिसाइल, ये सारे जो है अगर आप देखेंगे कि उनके रिसोर्सेज डिप्लीट हो रहे हैं। एंड ऑलमोस्ट एक साल से ज्यादा हो चुका है रशिया का जो यूक्रेनियन इन्वेजन है। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे रशिया की इकोनॉमी में भी काफी इश्यूज चल रहे हैं। यूक्रेन दोनों साइड ने काफी सफर किया है, रशिया इन टर्म्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सैंक्शन, और ऑफ कोर्स यूक्रेन में तो तबाही हुई है। लेकिन जो यूक्रेनियन वेस्टर्न सोर्सेज है क्लेम कर रहे हैं कि रशियन मिलिट्री जो है उसके पास भी काफी शॉर्टेज हो गया है मिसाइल का, क्योंकि लगभग एक साल से ज्यादा खिंच चुका है अब ये वॉर। तो बात करते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रैटेजी व्लादिमीर पुतिन और उनकी रशियन फोर्सेस यूज कर रही हैं। तो पहले अगर हम देखें कि जो रशिया है उसके बारे में सवाल उठ रहा है कि कब तक ये जो है वॉर को ये लोग खींच पाएंगे या कब तक इसको और एक्सटेंड कर पाएंगे, बिकॉज रिपोर्टेडली अगर आप देखें मल्टीपल मिसाइल लॉन्चेस हो रहे हैं हर दिन और ड्रोन्स जो है उनको गिराया जा रहा है, जो पावर ग्रिड्स है उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। अदर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जैसे विंटर्स चल रहे थे अभी अगर आप देखेंगे वहां पे रशिया में, और वहां पे अगर आप देखें सिचुएशन ऐसी है कि मिसाइल एग्जॉशन जैसी सिचुएशन आ गई है, और इस वजह से आप देखेंगे स्ट्रैटेजी चेंज करने का थोड़ा जो है पुतिन को मजबूर होना पड़ा है। और रशिया क्या कर रहा है, ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि रशिया इज मिक्सिंग न्यू मिसाइल्स दैट हैव सम वैल्यू विद द सोवियत एरा ओल्डर मिसाइल। तो पुरानी मिसाइल्स को नई टेक्नोलॉजी के साथ ये यूज कर रहे हैं जो रशियन फोर्सेस हैं। एंड इनफैक्ट यूक्रेन को इस मामले में थोड़ा सा एडवांटेज और मिल गया है, क्योंकि वेपन्स की सप्लाई उनकी तरफ बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न सपोर्ट एंड अमेरिकन सपोर्ट एंड नेटो सपोर्ट, और जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट थोड़ा और खिंचता चला जा रहा है। बट अगर आप देखें जो रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने फुल स्केल इन्वेजन लास्ट ईयर 24 फरवरी को चालू किया था, और यूक्रेन की जो इन्वेंट्री है ऑफ सोवियत एयर डिफेंस सिस्टम उसने काफी हद तक जो है जो रशिया के एयर फोर्सेज हैं या रशिया के जो मिसाइल थ्रेट्स हैं उनको टैकल करने में काफी हद तक सक्षम रहे हैं। लेकिन उसमें एड ऑन रहा है ऑफ द यूक्रेनियन जो फोर्सेस को सपोर्ट मिला है फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। तो जो नई स्ट्रैटेजी है जनरल्स के साथ डिस्कस करके इन्होंने स्पेशल एयर बलून्स लॉन्च किए हैं। जी हाँ, सोचने में बड़ी हैरानी लगती है, लेकिन ये एक तरीके का डीकॉय है, एक तरीके का फेक थ्रेट है, जिसको जो रेडार सिस्टम है यूक्रेन का वो कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि ये मिसाइल आ रही है और वो उस पर फायर कर देता है, बट एक्चुअली में इसमें कुछ वेपन होता नहीं है। तो ये स्पेशल एयर बलून जो है ये रशिया की नई स्ट्रैटेजी है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इसको यूज किया जा रहा है डिसीव करने के लिए यूक्रेनियन फोर्सेस को, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मॉस्को ने इसको पहले भी यूज किया हुआ है। अगर आप देखेंगे रशिया हैड यूज दिस पिरामिडल रेडार रिफ्लेक्टर्स जो इस तरीके से दिखते हैं और ये सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसा लगता है कि मिसाइल एक्चुअली में आ रही है। और इन्होंने पहले भी इसको यूज किया हुआ है यूक्रेनियंस के खिलाफ इन द सी ऑफ द वेस्ट, एंड जो एंटोनोव्स्की ब्रिज था और उसके क्लोज टू द रेल ब्रिज के पास ये लोग यूज किया है इन्होंने। तो वो जो स्पेशल एयर बलून अगर आप देखेंगे वो ऊपर बलून से ये लोग इसको टांग देते हैं, वो उसको ऐसा जो पीछे वाला पिरामिडल हिस्सा है वो ऐसा लगता है कि वो मिसाइल का पार्ट है। और रशियन मिलिट्री ने ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 36 मिसाइल जो है लॉन्च करी थी लगभग 2 घंटे के अंदर ही अंदर 16 फरवरी को, टू शो द सक्सेस ऑफ देयर चेंज रशियन टैक्टिक्स, which some have interpreted as proof that Moscow is changing its route war strategy into something more nuanced। और जब ये लोग बलून यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूक्रेनियन एयर डिफेंस सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जा रहा है, और वो बेसिकली ऐसे इनकमिंग थ्रेट को लेके उसको जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इस पे मिसाइल फायर करता है। तो बेसिकली जो यूज होना चाहिए था रियल थ्रेट के लिए वो अब यूज हो रहा है इन बलून्स के लिए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक टैक्टिकल एडवांटेज पुतिन की फोर्सेस को मिल रहा है। उसके बारे में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कंप्लीट हिंदी बैच जो है 14 फरवरी से चालू हो गया शाम को 6 बजे, और साथ साथ लाइव फाउंडेशन बैच फॉर स्टडी IQ का 20 फरवरी से सुबह 8 बजे चालू हो रहा है। इसमें आपको डिटेल गाइडेंस मिलेगा, एंड टू एंड कंप्लीट प्रिपरेशन विद मेंटोरशिप, डेली करंट अफेयर्स, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इसमें अलॉन्ग विद द न्यूली लॉन्च सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम।
यूजिंग डीप लाइव कोड, जिसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें प्रिंटेड मटेरियल और बुकलेट्स आपको मिलती हैं रिफाइंड तरीके से, जो आपकी प्रीलिम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। तो बात करते हैं जो ये बलून्स हैं वो कैसे रेडार्स को कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जनरली क्या है, ये जो सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जो डिटेक्ट करती हैं इनकमिंग थ्रेट्स को, ये फॉल्स टारगेट्स दे रहे हैं बलून उसको। और बलून का अगर आप साइज एंड स्पीड देखेंगे, सो एयर फोर्सेस के अगर आप देखें, जो स्पोक्सपर्सन उन्होंने बोला कि जो यूक्रेनियन रेडार है वो आइडेंटिफाई तो कर ले रहा है कई बार, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो सही तरीके से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, कंफ्यूज हो जा रहा है। तो कुछ टाइम तो बुलेट्स यूज हो जा रही हैं, लेकिन बाकी टाइम क्या हो रहा है कि ये जो है दे हैव टू फायर देयर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल या सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करने पड़ रहे हैं, और ये डीकॉय की तरह भी काम कर रहे हैं। और यूक्रेन कॉन्स्टेंटली जो है स्कैन करता रहता है अपने एयर स्पेस को फॉर रशियन एयरक्राफ्ट एंड मिसाइल यूजिंग दिस ग्राउंड बेस्ड रेडार्स। और ये मेजरली अगर आप देखोगे सोवियत एरा के टाइम से इनके पास थे, बट अभी क्या है, मॉडर्न सप्लाईज बाय द वेस्ट जो है इन्होंने इसके एड ऑन किया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अगर आप देखेंगे, रिसेंटली न्यूज भी आई थी कि रशिया यूक्रेन वॉर को और खींचने का अगर आप देखेंगे, एक एग्जांपल यहां देखने को मिल रहा है कि कैसे अमेरिका और नेटो, स्पेशली अमेरिका ने बोला है कि वो पेट्रियट वेपन सिस्टम देने की बात कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को देना चाहते हैं, जो कि एक लॉन्ग रेंज ऑल ऑल्टीट्यूड ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम है। जैसे थार्ड है, S-400 सिस्टम है रशिया का, थार्ड अमेरिका का जो साउथ कोरिया में है, या आयरन डोम है इजराइल का। तो वैसे ही पेट्रियट मिसाइल सिस्टम जो है आपका थार्ड में यूज होता है। अब ये जो है ज्यादा एक्यूरेट है और शायद ये बेटर तरीके से इसका रेडार काम करता है कि अगर वो बलून है तो शायद ऑब्वियसली उस पर फायर नहीं करेगा और उसको छोटे मोटे वेपन से उसको गिराया जा सकता है। बट अभी जो एग्जिस्टिंग एयर डिफेंस वेपन सिस्टम है यूक्रेन का, उसके सप्लाईज जो है वो खत्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस डीकॉय यूज्ड बाय व्लादिमीर पुतिन। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसी से रिलेटेड एक सवाल है कि टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थार्ड सिस्टम जो है न्यूज में रहता है, ये क्या चीज है? तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और साथ साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि ज्योग्राफी एंड जियोपॉलिटिक्स की सीरीज में आप ऐसे और कौन से भी वीडियो देखना चाहते हैं। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एंड हैंडल्स पे। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, और वेबसाइट पे जा सकते हैं dipanshuSingh.com, जहां पे आपको ये सारे लिंक्स मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया, SIP प्रोग्राम और जो फाउंडेशन बैच है उनको जुड़ने के लिए, उसमें जुड़ने के लिए आप डीप लाइव कोड यूज कर सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।